नमस्कार, मैं हूं प्रीता और यदि आप महिला हैं तो आज खुश रहिए क्योंकि आज आपका दिन है। ये दुनिया ने आपके लिए नियत किया है। नियत हुए इस दिन से नियति बदलती है क्या? विमर्श आज इस पर भी होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि महिलाएं आजकल अपने आप को हर क्षेत्र में, अपनी बुलंदी का हर क्षेत्र में परचम फहराते हुए दिख रही हैं। वो जहाज भी उड़ाती हैं, ट्रक बस भी चलाती हैं, खेतों में ट्रैक्टर भी दौड़ाती है, कुश्ती भी लड़ती हैं और वर्दी पहनकर गुंडों से भी निपटती हैं। तो ऑफिस में हुक्म भी चलाती है, बड़े बड़े फैसले लेती है, यानी कि वो सारे काम करती हैं जो कभी पौरुष के पर्याय थे, वे सभी कुछ कर रही हैं। Why should boys have all the fun वाले भाव में पार्टियां करती हैं, हर फिक्र को धुएं में उड़ाती हैं। आज बात इसी मसले पर करेंगे कि महिलाओं की स्थिति में कितना बदलाव आया है। क्या उनको लेकर मर्दों की सोच बदली है? क्या उनको लेकर समाज की सोच बदली है? क्या उन्हें जिस्म से आके आका जाता है? क्या उनकी प्रतिभा के आड़े उनका जेंडर कभी आता है या क्या वे वाकई आत्मनिर्भर हैं? यदि हाँ तो किस हद तक? क्या कामकाजी महिलाएं खास तौर पर शादीशुदा वैसी निश्चिंत हैं जैसे उनके घर के जो हैं वो पुरुष होते हैं? एक बार को अगर सोचिए, कल्पना भी कीजिए कि सुबह जल्दी उठना है, बेटे, पति, सास ससुर के लिए नाश्ता तैयार करना है, जल्दी जल्दी तैयार होना है, उनके लिए लंच की माकूल व्यवस्था करना है और फिर भागते दौड़ते दफ्तर आना है। और यहाँ पर भी लेट होने के बाद बॉस की भ्रुकुटी टेढ़ी होती देखना, ये दिनचर्या पुरुषों की हो सकती है क्या? बात आज हम इसी पर करेंगे कि क्या लड़की होने का माइलेज भी हम लेते हैं? जहां अपने लिए सुविधा होती है वहां हम अबला बन जाते हैं और जहां खुद के लिए असुविधा हो वहां बला की तरह हम पेश आते हैं। क्या लड़कियां भी कई बार अपने लड़की होने का दुरुपयोग भी करती हैं? तो आज आईना देखने और दिखाने का दिन है। तो एक बेहद ही खास पैनल हमारे साथ आज मौजूद रहेगा, जिनके साथ ये सभी सवाल हम लेकर जाएंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। लेकिन सबसे पहले देखते हैं खास रिपोर्ट। विश्व महिला दिवस यानी महिलाओं को, लड़कियों को खास महसूस करवाने वाला दिन। यूं तो जैसे सबके लिए हर दिन आम और खास होते हैं, वैसे महिलाओं के लिए भी हर दिन आम और खास होता ही है। लेकिन फिर भी रस्म है जो दुनिया की तरफ से मुकर्रर की गई है तो निभानी तो पड़ेगी। सुना होगा आपने भारत और इंडिया के वर्गीकरण के बारे में। इंडिया चमकदार सड़कों वाला, मेट्रो वाला, ऊंची अट्टालिकाओं वाला, भारत धूल भरी पगडंडियों वाला, टूटी हुई छप्पर वाला। ठीक वैसा ही वर्गीकरण देश में सभी का है। महिलाएं भी इससे अछूती नहीं हैं। हाँ, इनमें से बहुत ऐसी हैं जो फाइटर प्लेन उड़ाती हैं, हजारों कर्मचारियों के ऊपर राज करने वाली हुर्राट बॉस हैं, दिन भर बड़े बड़े फैसले लेती हैं, रात को उन्मुक्त होकर पार्टी करती हैं, अगले दिन फिर उसी ऊर्जा के साथ अपने ऑफिस में रौनक बिखेरती दाखिल हो जाती हैं। दूसरी तरफ आज भी वे हैं जिनका मुस्तकबिल लिखते हैं उनके पिता, पति या भाई। वे भी हैं जिन्हें उनके पति गुलाम से कम नहीं आंकते, जिनको कई बार ऐसी प्रताड़ना तक दी जाती है कि पीट पीट कर मार दी जाती है। दिवस बेशक निर्धारित करना ठीक है, लेकिन उससे पहले समाज को बदलनी होगी महिलाओं के प्रति अपनी सोच। उन्हें महज एक जिस्म समझने की जद से आगे जाना होगा। कुछ इस शेर की तर्ज पर, कौन बदन से आगे देखे औरत को, सबकी आंखें गिरवी हैं इस बाजार में। ब्यूरो रिपोर्ट, BST। तो चलिए इस खास चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। खास पैनल आज हमारे साथ मौजूद है। संयुक्ता जी हमारे बीच मौजूद है, साथ में गीतांजलि भी मौजूद हैं और अंशु गुप्ता जी भी हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों ही खास मेहमानों का बहुत स्वागत करती हूँ BSTV पर।
सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी चर्चा की। संयुक्ता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसे कि आज का हमारा खास प्रोग्राम महिला दिवस पर निर्धारित है, महिलाओं के तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल तो यहीं से खड़ा होता है, महिला दिवस आखिर संयुक्ता जी इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या हम कोई विलुप्त होती प्रजाति हैं जिसको संरक्षित करने की जरूरत है? आखिर एक ही दिन क्यों हमारे लिए नियत किया जाता है? चर्चा हम इसे सवाल से आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, ऐसे तो एक दिन किसी के लिए भी, किसी कम्युनिटी के लिए भी, किसी रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेटिव के लिए निहित नहीं है। 365 दिन, पूरी ज़िंदगी, हर दिन हर पल उसका है। वही महिलाओं के लिए भी है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है इस दिन की ज़रूरत है। मैं एक छोटा सा किस्सा आपको बताऊंगी। पिछले साल या उसके एक साल पहले की बात है, महिला दिवस का ही दिन था और एक कार्यक्रम में मैं गई हुई थी और मंच पर जो मुख्य अतिथि थे वो आए और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो महिलाओं को पूजा जाता है, बेटियों को पूजा जाता है, तो हमारे यहाँ तो इस दिन की ज़रूरत ही नहीं है, कोई महिला सशक्तिकरण की ज़रूरत नहीं है, महिला बहुत सशक्त है। मैं उनसे पूछना चाहती थी, लेकिन मैं तो एक मूक दर्शक थी तो पूछ नहीं पाई कि आज ही के अखबार में, उस दिन जो अखबार आया था सुबह सुबह, उसी में एक 2 साल की बच्ची का रेप हुआ था। क्या उसे आप पूछना भूल गए थे? और अगर वो 2 साल की थी और उसका रेप हुआ तो शायद वो खबर बनी या रिपोर्ट की गई। अगर 13-14 साल की लड़की का रेप होता, जो कि होता ही है और कई खबरें आती है, तो कई तो अनरिपोर्टेड चली जाती है, क्योंकि घर में ही बोल दिया जाता है कि कुछ बोलना नहीं किसी को, होता है ये तो सह लो। तो ये तो सिर्फ रेप की बात हुई, मतलब अन्याय, अत्याचार न जाने किस किस लेवल पे। और कई बार होता है ना कि हम बड़े बड़े शहरों में, जो रिपोर्ट आपने दिखाई बहुत सुंदर वो रिपोर्ट थी, और उसमें कहा गया कि जितना फ़र्क इंडिया और भारत में है उतना ही फ़र्क हर वर्ग में है। तो महिलाओं के साथ भी ऐसा है। कई बार हम शहरों में एसी कमरों में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और हमें लगता है कि सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट की बात क्यों हो रही है, सिर्फ महिला दिवस क्यों। लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं कि उन शहरों में भी कई ऐसी शहरात है, कोने हैं, जहाँ पर बहुत दुख है, दर्द है, अन्याय है। और यही अगर हम गाँव की बात करें तो वहाँ पर भी है। तो हमें अपने से इतर उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो वाकई में अभी भी, जिस तरह से कहा भी गया रिपोर्ट में कि भी आज भी उनका पति, उनके पिता, उनका भाई तय करते हैं कि उनकी किस्मत क्या होगी, वो खुद डिसीजन नहीं ले पाती। और कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में हम पूछते हैं माँ सरस्वती को विद्या के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा निरक्षरता या अज्ञानता का जो हिस्सा आया वो औरतों के हाथ आया, सबसे ज़्यादा निरक्षर वही हैं। इसी तरह हम पूछते हैं धन के लिए माँ लक्ष्मी को, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बिना वेजेस के काम करती हैं, सेवाएं देती हैं, या अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी पे है तो भी इक्वल वेज नहीं होता उनका, इक्वल सैलरी नहीं होती, या अगर सैलरी मिल भी रही है तो उस पर क्या डिसीजन लेना है, खर्च कर पाएंगी या नहीं। कई बड़ी बड़ी पदों पर काम करती हुई औरतें हैं जिनके पास ATM कार्ड होता है, उनको अपना पिन तक नहीं पता होता है। तो ये तो हाल है। और हम बात करते हैं उस देश में माँ दुर्गा की, जो शक्ति के लिए पूजी जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अन्याय, अत्याचार औरतों के ही हिस्से आता है। तो निश्चित तौर पे आज के दिन की ज़रूरत है। बिल्कुल, यानी संयुक्ता जी आप मानती हैं कि आज के दिन की बेहद ज़रूरत है, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है, आजकल एक शब्द प्रचलन में है फेमिनिज्म, जिसकी हम बात करते हैं, इस पर भी दो राह हमें देखने को मिलती है। कई बार एक जो धड़ होता है वो कहते हैं कि नहीं, फेमिनिज्म की हमें ज़रूरत है, और कई बार इसको पुरुष विरोधी भी कहा जाता है। इस पर गीतांजलि आपकी क्या राय? फेमिनिज्म कभी भी आपने सुना होगा, जो भी महिला हो, पुरुष भी बहुत बार फेमिनिज्म होते हैं। तो फेमिनिज्म का मतलब कभी भी पुरुष विरोधी नहीं है। हमारे समाज में आज भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, और चाहे दफ्तर में हो, चाहे स्कूल में हो, या बाहर भी कहीं काम कर रही हो, तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिलाने के लिए जो उनके हक में बात करती हैं वो महिलाएं भी करती हैं और पुरुष भी करते हैं। मेरे लिए फेमिनिज्म का व्यक्तिगत तौर पर मानना ये है। तो वो पुरुष विरोधी कैसे हैं और वो कहने वाले लोग इस विषय में क्यों सोचते हैं, ये इस विषय में थोड़ा सा इसको कट करिए। बिल्कुल, अंशु गुप्ता जी से मैं सवाल करूंगी। अंशु गुप्ता जी, आप तो जैसा कि आप सामाजिक कार्य भी करती है, कई लड़कियों से आप रोजमर्रा में मिलती भी होंगी, बदलाव की कितनी आवश्यकता लगती है? क्योंकि एक महिला होने के नाते, एक लड़की होने के नाते कई तरह की जो चुनौतियां होती हैं वो उनको हमें फेस करना पड़ता है। चाहे अगर हम दफ्तर की बात करें, कामकाजी जो महिलाएं होती हैं उनकी अलग तरह की चुनौतियां होती हैं, और अगर हम घर की बात करें तो उनकी अलग तरह की चुनौतियां होती हैं। और कई बार जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, जो घर भी संभालती हैं, जो अपना दफ्तर भी देखती, कई बार उन्हें दोधारी तलवार भी बोला जाता है। अगर जरा सा भी संयम बिगड़ा तो वहां पर उनकी आफत आ जाती है।
बिल्कुल सही कहा। बदलाव तो देखिए आ रहा है, पर बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत अभी भी है, क्योंकि अभी भी हम अगर देखें तो चाहे वो पढ़ा लिखा वर्ग हो, चाहे हमारा समाज जहाँ निरक्षर हैं, जिनको नहीं अपनी खुद के प्रति खुद अवेयर हैं, तो ये दोनों ही वर्ग को अगर देखा जाए तो अभी बहुत बड़ा चेंज आना बाकी है। धीरे धीरे समाज में परिवर्तन तो आ रहा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार हो गए हैं, जिन्होंने महिलाओं को एक वस्तु ना समझ के एक प्राणी समझा है, कि जिस तरह पुरुष है, जिस तरह की पुरुष की मनोभावना है, जिस तरह उसके अंदर भी इच्छाएं हैं, उसी तरह एक महिला को भी हम हक और अधिकार के साथ उसको आगे उसका जीवन दें, उसके सारे अधिकार दें। तो ये चेंजेस तो सोसाइटी में धीरे धीरे आएंगे, जब तक देखिए महिलाएं अभी आर्थिक मजबूती के साथ अपने आप को समाज में स्थापित नहीं कर पाई हैं। जिस दिन हर घर में महिलाएं आर्थिक मजबूत होते हुए खुद को अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित कर देंगी, उस दिन डेफिनेटली एक बड़ा बदलाव आएगा। और ये एक प्रक्रिया है। देखिए आदिकाल से ही जब हम अपने मात्र अपने देश का ही इतिहास लीजिए, तो आदिकाल से ऐसा नहीं है कि महिलाओं को पूजा नहीं गया। ये सब ग्रंथों में जो हमारे लिखा है और हमने देखा है, पूजा गया है। पर उस टाइम भी महिलाओं की जो स्थिति थी वो कोई बहुत ज्यादा सशक्त नहीं थी, वो डिसीजन मेकर नहीं थी। वो अपने अधिकारों के प्रति सिर्फ लड़ रही थी, अपने आप को स्थापित करने की एक पुरजोर कोशिश कर रही थी। वही टाइम इस टाइम भी है। हाँ, थोड़ा सा महिलाओं ने अब आगे आके अपने फ्रंट पे आके बोलना शुरू कर दिया है, चीजों को समझना शुरू कर दिया है, वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गई हैं। तो यही उनकी सतर्कता और सचेतता आगे जाके उनको उनके वर्चस्व को कायम करने के लिए एक बहुत बड़ा टूल बनेगी। और बदलाव तो देखिए, बदलाव निरंतर धीरे धीरे एक प्रक्रिया है। 1 या 2 दिन में तो बदलाव किसी भी चीज का होता नहीं है। तो ये एक प्रक्रिया है। अगर हम महिलाओं को वस्तु ना समझ के उनके अंदर भी जीव है, वो भी भावनात्मक स्तर पर अपने आप को एक ऐसा उनके लिए हम एक एटमॉस्फेयर बनाएं कि उनके अंदर भी भावनाएं, वो भी पीड़ा करती हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं उसका सम्मान करें, तो डेफिनेटली समाज में निरंतर बदलाव आ रहा है और आएगा भी। बिल्कुल अंशु गुप्ता जी, यानी कि जो आपने कहा कि बदलाव एक दिन में नहीं होता है, ये निरंतर प्रक्रिया होती है। सवाल लेकर मैं जाऊंगी संयुक्ता जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि शहर की तुलना में अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो महिलाएं अपने अधिकारों के लिए ज़्यादा सजग रहती हैं, अपनी आवाज़ बुलंदी से उठा सकती है क्योंकि ऐसा परिवेश उनके आसपास होता है। लेकिन अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर जो वातावरण होता है वो कुछ अलग तरीके का होता है। और ख़ास तौर पर अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर एक सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, लड़कियों की सुरक्षा, ना सिर्फ घर बल्कि बाहर, एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी हो जाती है ये चुनौती, लेकिन चुनौती दोनों ही जगह है, दोनों ही जगह, चाहे वो शहरी हो या ग्रामीण। मुद्दे मेरे ख्याल से मोटे मोटे एक हैं, लेकिन हाँ, शिक्षा एक बहुत बड़ा वेपन है, एक हथियार है जो इन परिस्थितियों में बदलाव लाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, क्योंकि जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर महिलाओं में शिक्षा ज़्यादा है, जागरूकता ज़्यादा है। जो कार्यक्रम हम इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर VSTV में कर रहे हैं, ये शायद एक शहर की महिलाएँ ज़्यादा सुन रही हों, समझ रही हो बनस्पत इसके कि गांव की महिलाएं इसे सुने। लेकिन सिर्फ महिलाओं को सुनने और समझाने से ही तो नहीं होगा ना, ये तो पूरा पर्सपेक्टिव समाज का बदलना होगा। और समाज का पर्सपेक्टिव, जैसा कि अंशु जी ने कहा कि परिवर्तन एक दिन में ओवरनाइट नहीं हो जाता, बहुत लंबा वक्त लगता है। इसी से जुड़ी हुई एक बात, जो इससे पहले एक सवाल आपने पूछा था फेमिनिज्म को लेकर, जिनको कई लोग बहुत गाली भी देते हैं, तो मुझे लगता है कि जैसा कि मैम ने बोला भी कि कई औरतें मैंने भी देखी हैं जो महिला विरोधी होती हैं, और कई पुरुष मैंने भी देखे हैं जो महिला सपोर्टर्स होते हैं। तो मुझे लगता है फेमिनिज्म का जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। एक पुरुष भी फेमिनिस्ट हो सकता है और एक महिला एंटी फेमिनिस्ट हो सकती है, पैट्रियार्कल हो सकती है, जो पैट्रियार्की है उसको। कई बार हमें ये भी देखने को मिलता है कि कई बार जो लड़कियां होती है वो अपने आप को टूल की तरह दिखाती हैं, या महिला या लड़की होने का कई बार दुरुपयोग भी हम होते हुए देखते हैं। जी बिल्कुल।
विक्टिम कार्ड होता है, लेकिन मुझे लगता है इसको ज़्यादा हमें महिमा मंडित नहीं करना चाहिए, क्योंकि 100 मामले अगर आपको सही दिखे, उसमें से सिर्फ 2 मामले ऐसे हों जहां पर विक्टिम कार्ड खेला गया हो। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता, और ये बहुत गलत है, और ये मुझे इसलिए भी ज़्यादा गलत लगता है। और अगर ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला है तो मैं सभी महिलाओं को, सभी लड़कियों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि विक्टिम कार्ड प्ले ना करें, क्योंकि बहुत मेहनत से हम आगे आ रहे हैं। ये जो सशक्तिकरण की ये जो पूरी प्रक्रिया है, जिसमें हम सब जुड़े हुए हैं और लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत त्याग लगता है, और उसमें 1-2 इस तरह के भी किस्से आ जाते हैं ना, तो हमें वो कई युग पीछे ले जाते हैं। तो ये हम ना करें। विक्टिम कार्ड होता है, प्ले किया जाता है, लेकिन सिंपैथी कार्ड या विक्टिम कार्ड कौन नहीं प्ले करता, खास तौर पर वो कम्युनिटीज जिन्हें सदियों से सप्रेस किया जाए। मैं सिर्फ महिलाओं की नहीं, दूसरे तमाम वर्गों की बात कर रही हूँ, वहां पर भी इस तरह के मामले सामने आते हैं। मैं इनको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मुझे भी इनसे बहुत दिक्कत है, लेकिन हमें इन 1-2 मामलों को छोड़कर टोटलिटी में चीज़ों को देखना चाहिए कि हाँ, ज़रूरत तो है इस तरह के दिन की भी और एम्पावरमेंट की। बिल्कुल, यानी कि सदियों से जो महिला दिवस मनाया जा रहा है, अभी भी कहीं ना कहीं अब इसको और भी ज़्यादा मनाने की ज़रूरत है, जिससे महिलाएं और भी ज़्यादा सशक्त हो, अपने आप को जाने, अपने अधिकारों को जाने और मजबूती से वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके। सवाल मेरा गीतांजलि आपसे रहेगा, जिस तरीके से हम देखते हैं कि कई बार महिला होना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती के तौर पर भी देखा जाता है। कई ऐसे सवाल होते हैं या कई ऐसे जवाब होते हैं जो पुरुषों के लिए थोड़े इजी पड़ जाते हैं, लेकिन अगर महिलाओं की बात करें, खास तौर पर शादी करना है या शादी नहीं करना है, तलाक लेना हो, ट्रांसफ़र जैसे कई बार मुद्दे होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब महिला जब शादीशुदा हो जाती है, जब वो एक शिशु को जन्म देती है, जब वो माँ बन जाती है, और उसके बाद कई तरह की और तब चुनौतियाँ और तब कई कठिन फैसले, और कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको अपने बच्चों के लिए तिलांजलि भी वो अपने करियर की दे देती हैं। कई ऐसे रहते हैं, लेकिन पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को इन सारी स्थितियों में ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम या ज़्यादा चुनौतियाँ फेस करनी पड़ती है। आप क्या कुछ सोचते हैं इन सबको लेकर? बिल्कुल सही। ये सच है कि महिलाओं को चुनौतियां मिलती हैं और उनके ऊपर एक प्रेशर भी रहता है, पुरुषों के ऊपर भी रहता है, पर महिलाओं के ऊपर इसलिए थोड़ा ज़्यादा रहता है क्योंकि उनकी एक सर्टेन एज होती है। ये घर में बताया जाता है, या साइंटिफिक रीजन से भी देखा जाए कि बोलेंगे कि फर्टिलिटी की भी एक एज होती है, तो उस निश्चित समय तक शादी कर लेना चाहिए। कहीं ना कहीं ये ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे ये मुझे ठीक नहीं लगता है, क्योंकि हम एक पितृसत्तात्मक संस्था में रहते हैं, तो वो एक दिमाग में एक बैठ गया है कि नौकरी में भी आपने देखा होगा कि महिला है तो लोग उसको अपॉइंट करने से पहले सोचते हैं कि शादी होगी तो ये लीव पे रहेगी, फिर उसका बच्चा होगा तो काम प्रभावित होगा। तो ये महिला के ऊपर एक मानसिक रूप से प्रेशर बनता है कि हो सकता है कि मेरी नौकरी चली जाए, खतरा होता है अपने, हर वक्त उसके ऊपर ये दबाव रहता है अपने काम को लेकर, और घर भी उसके साथ साथ घर पे भी सामंजस्य बिठाना पड़ता है। बीइंग अ विमेन मैं भी जानती हूँ कि ये अगर हम नौकरी के बाद घर पे पहुँचते हैं तो हमारे माता पिता साथ में रहते हैं, बुजुर्ग, हमारा भाई भी घर पे है, लेकिन वो एक हम पितृसत्तात्मक संस्था में रहने के कारण वो कई बार आ जाता है, नेचर में भी आ जाता है, और कई बार हमारे ऊपर वो चीज़ अप्लाई भी की जाती है कि आपको ये चीज़ करनी है, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। जिस तरह से आजकल बहुत सारे इसमें हिमायती हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को बराबर अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो और ऐसी हर एक ऐसी कोई दुर्विधा नहीं है जहाँ पे महिलाएं काम नहीं कर रही हैं या किसी भी क्षेत्र में वो पीछे हैं, तो उनके ऊपर ये जो प्रेशर है ये कहीं ना कहीं रहता है, ये बात सच है। बिल्कुल, और यही सेम सवाल मैं अंशु गुप्ता जी आपसे पूछना चाहूँगी, जिस तरीके से मेरा सवाल गीतांजलि से भी था कि महिला होना ही एक अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है, और ख़ास तौर पर अगर हम वर्किंग फील्ड में देखें, कामकाजी महिला को अगर हम देखें तो कई बार ऐसा देखा जाता है, कॉर्पोरेट की अगर हम बात करें, वर्क कल्चर की अगर हम बात करें, अगर एक पुरुष अगर प्रमोट हो रहा है तो बोला जाता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अगर उसी जगह एक महिला या लड़की अगर प्रमोट हो रही होती तो उसके बारे में कई उल्टी सीधी बातें की जाती, कई सवाल उस लड़की पर ही दागे जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। देखिए, जब तक हमारी समाज में स्त्री और पुरुष इसका डिस्क्रिमिनेशन होता रहेगा, हम स्त्री के रूप में इसी तरह अपने आप को अपनी दौड़ में मतलब इन सारे सवालों को शामिल करते रहेंगे, या हमारे ऊपर इस तरह के क्वेश्चंस आते रहेंगे। तो एक तो हमको घर से ही परिवर्तन लाने होंगे, हमारे समाज में इस तरह का परिवर्तन आना बेहद जरूरी है कि घर में अगर एक लड़का है, एक लड़की है,
तो उनको डिस्क्रिमिनेट ना करें, उनका जेंडर जो है वो इक्वालिटी के साथ जीने दें उनको। लड़कियों को अधिकतर, मैं तो पढ़े लिखे समाज में भी काम कर रही हूँ, स्लम एरिया में भी कर रही हूँ, तो अभी भी बहुत ज्यादा सोच में आप सोचें कि बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है, ऐसा बहुत कम घरों में देखा गया है। तो जब तक घरों में इस चीज का नहीं पालन होगा, बाहर सोसाइटी में कैसे चेंजेस आएंगे? क्योंकि घर में ही माँ कहती है, अगर बेटा है तो बेटा बैठा हुआ है, माँ बेटी को कहेगी लाओ भैया को, या तुम किचन में मेरी हेल्प करा दो। यही एक बात होती है जहां पर डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। तो लड़की को बहुत अच्छा है कि हम स्त्री तत्वों के साथ इस धरती पे आए हैं। हम वो परम शक्ति हैं जो एक संतति को जन्म देते हैं। हम इस पृथ्वी को हम क्रिएटर हैं इस पृथ्वी की, कि हम एक जीव को भी जन्म देते हैं और इस पृथ्वी का संचालन अपने प्रतिरूप के रूप में करते हैं। पर वो सब चीजें बायोलॉजिकल फैक्टर्स है, पर जहां अधिकारों की बात आती है, इक्वालिटी की बात आती है, तब हमको बराबर ही हर वैल्यू के साथ पालन पोषण होना चाहिए। तभी कहीं ना कहीं ऑफिस में भी देखो स्त्री पुरुष ही हैं, वहां पे भी वही सोच है, तो वो उसी तरह की सोच के साथ जो वहां के लोग हैं वो उसी तरह सोचेंगे। हम स्त्रियों को रात को अगर मैं 11 बजे सड़क पे निकलती हूँ अकेली, तो लोगों की कहीं ना कहीं एक अलग निगाह से हमको देखा जाता है, पर वहीं पुरुष निकलता है तो वो अलग तरह से सिक्योर होता है। तो यही चीज जो है वो सोसाइटी में बहुत चेंजेस लाने की जरूरत है। लड़कियां हैं कि चलो तुम लड़की हो, बहुत जोर से अगर खिलखिला के बिल्कुल भी हंस गई तो अंशु जी, और समाज से पहले हमें तो अपने घर में बदलाव लाने की भी जरूरत है। संयुक्ता जी, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा। जिस तरीके से कहा भी जाता है कि लड़कियों को हमने आज के युग में कमाना तो सिखा दिया, लेकिन उसके मुकाबले हमने पुरुषों को घर का काम करना नहीं सिखाया, इसलिए दोहरी जिम्मेदारी महिलाओं की हो जाती है। तो कहीं ना कहीं महिला दिवस मनाने के लिए महिलाओं को, जिस तरीके से महिलाओं को आज सशक्त करने की जरूरत है, इसलिए हम महिला दिवस मनाते हैं, जैसा कि आज हमने चर्चा भी की, तो कहीं ना कहीं पुरुषों को भी उसी तरह से जागरूक करने की भी जरूरत है। मुझे लगता है महिला दिवस पे जागरूक करने की ज़रूरत समाज को है, पुरुषों को ज़्यादा है, क्योंकि महिलाएं तो उससे गुजर ही रही है। और ये बिल्कुल सही है, जो घर वाले हैं वो चाहते हैं कि अरे हमारी घर की बहू है, वो काम करे, चांद पे चले जाए, लेकिन वो बात है ना कि घर पे 2 पराठे और चाय ज़रूर बना कर जाए। तो ये तो हमारे साथ लगा ही रहता है। जैसे गीतांजलि जी ने कहा, हमारी सालों से कंडीशनिंग ही कुछ ऐसी हुई है। फिर गिल्ट, वो भी हमारे साथ आ जाता है। ये भी हमें विरासत में मिला हुआ है कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमें गिल्ट रहेगा दिन भर, तो हम ऑफिस संभालते रहेंगे लेकिन घर की चिंता हमें नहीं छोड़ेगी। पुरुषों के साथ ऐसा नहीं होता। और साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि हम छोटी से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों में डिसीजन मेकिंग पावर हमारे पास हो। मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह से डिसीजन ले, ये महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, और पुरुष किस तरह से इस पूरी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि बिल्कुल संयुक्ता जी, यानी कि भले ही महिलाएं आज चांद पर जा रही हों, लेकिन अगर हम वास्तविकता की स्थिति देखें तो अभी भी बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है और महिलाओं को अभी भी खुद के अधिकारों के लिए सजग रहने की ज़रूरत है। आप तीनों ही मेहमानों का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, आप तीनों ही मेहमानों का बहुत धन्यवाद। तो आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।